પણ અહીંયા વર્ષોથી પેઢીઓ ને પેઢીઓ વર્ષોથી પૂનાની અંદર સ્થાયી થયેલા અને આ 10 પેઢી થઈ ગઈ રત્નાગીરી ખેડ નિવાસી એવા શ્રી ડૉક્ટર સાહેબ બુટાલા સાહેબ કે જેનું કોથળમાં હોસ્પિટલ છે, ગોર ગરીબ લોકોને એટલા કામ આવે છે એ એરિયામાં આપણે જઈએ તો ખબર પડે. આપણી સમાજ માટે બહુ ગર્વ છે. સાહેબ પોતે પણ સ્માર્ટ પુણે ફાઉન્ડેશન તરીકે એક એમનું ફાઉન્ડેશન છે, જે ચેરમેન છે, એ એમના બારામાં હું એમને જરા એક નાનું, આપણા પાસે સમયનો અભાવ છે, એક નાનું શું સાહેબ શું કામ કરી રહ્યા છે આજે આપણી સમાજના વ્યક્તિ આજે खबर पड़े. डॉक्टर साहब, आप स्मार्ट पुणे फाउंडेशन के चेयरपर्सन भी हो, कृपया एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वो जो स्मार्ट पुणे फाउंडेशन के अंदर आप सर क्या एक्टिविटी करते, प्लीज आप जरा संक्षेप में जरा बताइए सर. कड़वा पाटीदार समाज के सब मेरे भाई बहनों, माताजी और सज्जनों, युवा दोस्त, आज तो आपका अलग कार्यक्रम है. संजय भैया ने बोला है इसलिए मैं आया हूँ, लेकिन हम सब विनायक जी देशपांडे साहब को धन्यवाद देना चाहिए कि इसके पहले कभी न संसद पिक्चर के बिगर कहीं देखी है, नहीं ऐसे हमको फिल्म दिखाई है. तो ये और उसमें एक योगदान ऐसा है कि जिस प्रांत से हम आते हैं वो प्रांत से आए हुए हमारे पंतप्रधान मोदी जी गुजरात के हैं. जिस आर्किटेक्ट ने उसको डिजाइन बनाया है वो पटेल साहब हमारे गुजरात के हैं. जिस श्रमजीवी ने उसमें योगदान दिए हैं उसमें कई श्रमजीवी हमारे गुजरात के हैं. और जिस शहर में हम कच्छ से आए हैं, हम ईमानदारी से काम करके हमारा भविष्य बनाना चाहते हैं, वो पूना शहर के विनायक जी देशपांडे है, जिसने पूरा प्रोजेक्ट वो क्या ये अलग ये ऐसा क्षण है कि यहाँ पे हम सब जगह पे एक जगह पे सब लोग हमको मिल रहे हैं. मैं भी गुजराती हूँ, लेकिन 3 जनरेशन पहले हम महाराष्ट्र में आए हैं. मेरे दादाजी के दादाजी कोकण में आए. जब सूरत में 3-4 बार शिवाजी महाराज ने छापा डाला था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने छापा डालने के बाद वहाँ पे उसने देखा कि हम 3 बार आए, सब लेके गए, फिर भी यहाँ पे वृद्धि हो रही है, इसमें पीछे क्या है. तो देखा कि ये यहाँ पे जो व्यापारी है वो बहुत प्रामाणिक है, ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए उसके बार बार वृद्धि होते हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे पूर्वजों को रायगढ़ के आजू बाजू में सब लाके व्यापार करने का लिया मौका, वो हमारे पूर्वज ने दिया है. 3 जनरेशन के बाद का मैं हूँ, इसलिए मैं आप गुजराती बोल नहीं सकता, लेकिन मोड़ासा में जाता हूँ, वहाँ पे बुटाला वाड़ा है, सर्वमंगला देवी हमारी देवी है, लेकिन गुजराती बोल नहीं सकते, ये हमारी डेफिनेटली कमजोरी है. मैं उसे आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र में मराठी भी बोलते हैं, लेकिन गुजरात की जो जमीन है उसके आप अभी भी नज़दीकी है आपके, इसलिए मैं आपको सबका अभिनंदन करता हूँ. स्मार्ट पुणे फाउंडेशन ये मेरा एक एनजीओ है. ये एनजीओ के तरह से बहुत काम करते हैं, उसमें से 2-4 बता देता हूँ ताकि मुझे मालूम है कि आपको खाना खाने जाना है. पूना में 8 साल के पहले स्मार्ट पुणे फाउंडेशन का हमने निर्माण किया. वो पहला कार्यक्रम ऐसा किया कि जो गरीब बस्ती में तिरड़ी स्क्विंट वाली जो लड़की है वो गरीब है कि उनका ऑपरेशन करना बहुत खर्चा होता है, तो पहले बार हमने स्क्विंट लड़कियों का फ्री ऑफ चार्ज ऑपरेशन किया.
ने स्क्विंट का तकलीफ जितना है कि जिस लड़की को स्क्विंट है वो चाहे कितने ही सुंदर हो, चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो, चाहे कितने ही अच्छे उसको चाल चलन हो, लेकिन स्क्विंट के लिए उसकी शादी बनाना डिफिकल्ट होता है। इसलिए तो हमने पहला काम किया कि गरीब बच्ची जिसको स्क्विंट है उसको स्क्विंट का ऑपरेशन मुफ्त में करना है। यह पहला काम किया। दूसरा काम, जो बच्चे दिन भर काम करते हैं और रात को स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जाते वक्त जो काम करते हैं तो अपना घर चलाने के लिए काम करते हैं, और रात की पाठशाला में जो जाते हैं वह सीखते हैं, अपना करियर करना चाहते हैं। तो सरस्वती मंदिर के 500 नाइट स्कूल के स्टूडेंट का पूरा 1 साल का उसका एजुकेशन का खर्चा था, वो हमने किया। और उसको 500 स्टूडेंट को पुस्तक दे दिया, उसको पूरा स्टेशनरी दे दिया, ताकि उनको 1 साल तो कम से कम अपने काम करते वक्त अपना स्टेशनरी स्कूल बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी और वो अच्छे तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद जो किया वो कोरोना काल में किया, जहाँ कौन किसी को मिलता नहीं, फ़ोन के ऊपर बात करता था। अपने को अगर कोई पेशेंट रहता है, कोई आपको बाहर जाना है तो रिक्शे में बैठ जाते हैं, तो रिक्शे वाला बोलता नहीं भैया खांसी आते सर्दी आते मैं लेके नहीं जाऊंगा। कोथरूड एरिया के 300 रिक्शा में हमने सब रिक्शा में जितने थे उतने हमने वो संरक्षण कवच लगा दिया, जो बीच में पर्दे थे वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। मैंने बोला ठीक है चल, आपका भी तबीयत का प्रॉब्लम है और जिसको जाना है उसको भी तकलीफ है, वो सबको हम सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी लोशन दिया था, सैनिटाइजर दिया था, और सबको हमने मास्क दिए थे। उसके बाद जो कंटेनमेंट जोन के मतलब जहाँ पहले कोविड के पेशेंट मिलते थे और वहाँ आजू बाजू वाले लोगों के में डर रहता था और कोई बोलेगा कोई आएगा नहीं, इसलिए लोग अपने घर में ही दबे रहते थे, अपने बीमारी भी लेके दबे रहते थे। वो टाइम में कोथरूड में 40,000 बस्ती में पेशेंट का हमने स्क्रीनिंग किया, उसको आर्सेनिक एल्बम का दवा दिया और जिसको ज़रूरत है उसको क्वारंटाइन करके दिया। कोविड के पहली लहर में ऐसा हो गया कि यहाँ पे लॉकडाउन लग गया। जो बाहर स्टेट से जो श्रमजीवी कर्मी आए थे, जो अपने गांव वापस जाना चाहते हो कि ताकि यहाँ पे 2 महीना 3 महीना 4 महीना काम नहीं है तो यहाँ बैठकर क्या करेंगे गांव के जाके, लेकिन उनको जाने के लिए तकलीफ था। 7,000 श्रमजीवी कर्मियों का टेस्ट करके उनको सर्टिफिकेट दिया और गांव को जाने के लिए आसान, ये मेरा स्मार्ट पुणे फाउंडेशन ने किया है। ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने तो ये आपको इसके दाखिल दिया। और उसके बाद अभी जो जिसके लिए मैं अभी यहाँ पे मुझे बुलाया गया है वो देशपांडे साहब का पहला कार्यक्रम पुणे में स्मार्ट पुणे फाउंडेशन में लिया, इसलिए मुझे बुलाया गया। मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। आपको जाना है मुझे मालूम है, मैं संजय जी और अपने पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। समय घणो ज मोड़ो थई गयो छे। प्रमुख श्री ने हूँ विनंती करीश आप श्री टूंकमां आपनुं उद्बोधन आपी अने प्रथम सत्रनी पूर्णावती करशुं। प्रमुख श्री डायाभाई मनजी सेंगाणी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। આજે આપણે નવા સંસદ ભવન વિશે જે બતાવ્યું દેશપાંડે સાહેબે અને આપણે માહિતગાર કર્યા એ બદલ ખૂબ ખૂબ એનો ધન્યવાદ। અને આપણે અહીંયા બેઠા બેઠા નવું સંસદ ભવન નિહાળી શક્યા એ આપણી સંજુભાઈની મહેનતના કારણે। સંજુભાઈએ ઘણા પ્રયાસ કર્યા દેશપાંડે સાહેબોને અહીંયા લઈ આવવા માટે અને આવ્યા એ બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। અસ્તુ, ધન્યવાદ। खूब खूब धन्यवाद। अत्रे आपणे प्रथम सत्रनो विराम करी अने बपोर पछी 1:45 वागे राइट बीजू सत्र शुरुआत करशुं। माताओ अने नाना छोकराओ
જમવાનું ચાલુ કર્યું છે. આપ જઈ અને મહાપ્રસાદનો